जय श्री राधे मित्रों आप सभी का हमारे चैनल जीवन सागर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का प्रसंग है कि मनुष्य मुसीबत में क्यों फंसता है और कैसे इससे निकल सकता है और वो धनवान कैसे बना रह सकता है। इस जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, एक दिन माता पार्वती ने देखा कि एक जो भिखारी था, जो दिखने में बहुत ही अच्छा था और वो भिक्षा मांग रहा था। तो भगवान से कहती हैं कि प्रभु, ये इतना दुखी दिखाई दे रहा है, ये भिक्षा मांग रहा है, क्या इसे आप कुछ नहीं दे सकते? आप तो बहुत बड़े भक्त वत्सल हैं, सबको देने वाले हैं, इस भिखारी को भी दे दीजिए तो ये शायद धनवान बन जाए। तो भगवान कहने लगे कि नहीं पार्वती, ये धनवान नहीं बन सकता, इसके भाग्य में यही है। माता पार्वती तब हट करने लगी। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे सवालों के जवाब के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनोगी तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो भगवान कहानी सुना रहे हैं कि एक भिखारी था जो मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगता था। एक दिन एक संत आए, उनसे भी उस भिखारी ने भिक्षा मांगी। तो वो संत जो थे बहुत बड़े दयालु थे, भक्त वत्सल थे। उन्होंने उस भिखारी को देखा, सोचने लगे कि अगर मैंने इसे कुछ धन दे भी दिया तो क्या है, कुछ दिन खाकर फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर ये भीख मांगेगा, इसलिए इसे कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे कि ये हमेशा धनवान बना रहे। और इस तरह से उन दयालु संत ने उस भिखारी को 4 दीपक दिए और उससे कहा कि देखो, एक दीपक जलाना जब तुम्हें धन की ज़रूरत हो, उस दीपक को जलाकर तुम पूर्व दिशा की ओर जाना। जहाँ यह दीपक बुझ जाए वहाँ की ज़मीन को खोदना तो तुम्हें धन मिलेगा। उसके बाद भी अगर तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो तुम दूसरा दिया जलाना और उस दिए को लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाना, और जहाँ भी ये दीपक बुझ जाए वहाँ की जगह को खोदना तो तुम्हें वहाँ भी धन मिलेगा। फिर भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो तुम तीसरा दिया जलाना और उस दिए को लेकर उत्तर दिशा की ओर जाना, और जहाँ भी ये दिया बुझ जाए वहाँ की ज़मीन को खोदना, और इस तरह से तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर वो संत कहते हैं लेकिन जो चौथा दिया वो दक्षिण दिशा की ओर तुम्हें लेकर जाना है, वहाँ तुम्हें धन बहुत मिलेगा लेकिन तुम मुसीबत में फंस जाओगे। ये कहते हुए और ज्ञान देते हुए वो 4 दिए उन संत ने उस भिखारी को दे दिए। भिखारी बहुत ही खुश हुआ, वो अपने घर आया। आते ही उसने सबसे पहले एक दिया जलाया और उस दिए को लेकर पूर्व दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते जहाँ भी वो दिया बुझा वहाँ पथरीली ज़मीन थी, उसे उसने खोदा तो देखा कि चांदी से भरा हुआ एक घड़ा उसे मिला। उसको पाकर वो बहुत खुश हुआ और उसको अपने सिर पर लाद कर वो ले आया। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। तब उसने दूसरा दिया जलाया और उस दिए को जलाकर वो पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। जहाँ भी वो दिया जला बुझा था वो जगह थोड़ी नरम थी, एक पेड़ के नीचे की जगह थी। उस जगह को जब उसने खोदा तो वह सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उस धन को देखकर पार्वती वो बहुत ही खुश हुआ और उस धन को भी वो अपने साथ घर ले आया। लेकिन फिर भी उसकी लालसा बढ़ती गई। उसने इंतज़ार नहीं किया कि मेरे पास जो धन है पहले उसका उपयोग कर लूं, और इस तरह से उसने तीसरा दिया जलाया और उसको लेकर वो उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जहाँ भी वो दिया बुझा वो नदी के पास का किनारा था। उस जगह को उसने खोदा तो वहाँ उसे फिर से सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उस धन को लेकर भी वो घर आया। वो बहुत ही खुश था। भगवान कहते हैं पार्वती, वो इतना खुश था कि उसकी कई पीढ़ियाँ बैठकर उस धन को खा सकती थी, इतना धन था उसके पास। लेकिन फिर भी वो बहुत ही बड़े लालच में आ गया और उसने उन संत की बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसको भुलाकर और चौथा दिया जलाया और उस दिए को जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। जहाँ वो दिया बुझा वहाँ एक बहुत ही सुंदर सा मकान था। उसके अंदर जब वो गया तो उसने देखा कि कुछ जगह जगह बक्से रखे हुए हैं जिनमें हीरे पन्ने जगमगा रहे हैं। वो देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मुझे उन संत ने आखिर में क्यों मना किया, जबकि यहाँ तो धन अपार है, वहाँ तो एक एक घड़ा ही मिला था, यहाँ तो धन की कोई कमी नहीं है। मैं इतना धन पाकर बहुत प्रसन्न हो जाऊँगा और मेरे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और वो फिर अंदर गया, खुश होता जा रहा था। तभी उसने देखा एक कमरे में कि एक आदमी चक्की चला रहा था। उसने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम, क्यों चक्की चला रहे हो, ये महल किसका है, ये मकान किसका है?
तो वो आदमी कहने लगा कि देखो मैं अब चक्की चलाते चलाते बहुत परेशान हो गया हूँ, अगर तुम सब कुछ जानना चाहते हो तो इस चक्की को चला लो, तो मैं तुम्हें सारी बात बताऊँगा। उसे सब बात जानने की इतनी मन में उत्साह हो रहा था कि वो चक्की चलाने बैठ गया और वो आदमी वहाँ से उठा और एक जगह बैठकर उसने चैन की सांस ली। फिर वो कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो महल किसका है? ये महल पहले मेरा था जब तक मैं चक्की चला रहा था, और आज से महल तुम्हारा है, ये सारा धन तुम्हारा है। वो बहुत ही खुश हुआ। तभी वो व्यक्ति कहने लगा कि तुम जानते हो, लेकिन ये चक्की जो है ना, लालच की चक्की है। जिस तरह से तुम्हें 4 दिए दिए होंगे किसी संत ने, उसी तरह मुझे भी किसी संत ने 4 दिए दिए थे कि तुम 3 दिशा में जाना दिए लेकर जलते हुए को, जहाँ बुझ जाए वो तुम्हें धन मिलेगा। मुझे धन मिला। उन्होंने मना किया था कि तुम चौथी दिशा यानी दक्षिण दिशा मत जाना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और तुम्हारी तरह मैं इस लालच की चक्की में आकर पिसने लगा और यहाँ बैठकर ये सब धन दौलत होते हुए भी इसका उपयोग नहीं कर सकता। तो वो गरीब भिखारी आदमी कहने लगा कि ऐसा क्यों? तब भगवान कहते हैं कि पार्वती, उस आदमी ने कहा कि ये चक्की लालच की चक्की है, इसको तुम जब तक चलाते रहोगे तब तक ठीक है, जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे वैसे ही ये जो मकान है ये गिर जाएगा और तुम इसके नीचे दबकर मर जाओगे, यानी कि इस धन का उपयोग नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि देखो चक्की तुम चला लो, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो आदमी ये कहते हुए कि अब इस धन और इस मकान के मालिक तुम हो, राज करो आराम से, और वो वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस तरह से वो उस धन की चक्की को चलाता रहा, यानी कि जो उसके पास था उसको भी काम में नहीं ले पाया। तब भगवान कहते हैं कि पार्वती, तुमने जाना कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। देखो, पहला तुम्हारा सवाल था कि आखिर में मनुष्य मुसीबत में क्यों फंसता है, उससे कैसे निकल सकता है। तो मनुष्य अगर लालच करता है तो लालच करने से उसका जो धन होता है उसके पास, वो भी चला जाता है। मनुष्य को अपना जो धन है वो समय समय पर देख कर लगाना चाहिए कि हमें कहाँ खर्च करना है, किस जगह खर्च करना है, क्यों खर्च करना है, और जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा धन व्यर्थ तो नहीं जा रहा। इस तरह से लालच में आकर मनुष्य जब करता है धन को खर्च, तो वो मुसीबत में फंस जाता है। यानी कि जो उसके पास है पहले उसको संचित करे, उसका उपयोग करे और उसको संभाल कर रखे, तब वो मुसीबत में नहीं फंसेगा। और मुसीबत से निकलने का यही तरीका है कि अपने दिमाग को पूरा काम में लेते हुए उस धन को खर्च करे। और किसी संत की या किसी ने अगर तुमसे ज्ञान की बात कही है तो उस ज्ञान की बात को भुलाना नहीं चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास है उसे हम अपने उपयोग में लाएं। इस तरह से मनुष्य लालच की वजह से मुसीबत में फंसता है। अगर लालच नहीं करता है तो फिर वो मुसीबत से निकल सकता है, यानी कि अपने जीवन को अच्छे से संवार सकता है। दूसरा है कि वो धनवान कैसे बना रह सकता है। तो देखो पार्वती, कि मनुष्य जो भी कमाता है उस कमाई में से थोड़ा थोड़ा उसे संचित करना चाहिए। यानी कि अगर वो 98 कमाता है तो उसे 54 जमा करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भविष्य में हम और कमा लेंगे, क्योंकि भविष्य का कोई पता नहीं है, भविष्य कैसा है, कैसा आने वाला है। क्योंकि संचित धन को जब हम व्यर्थ में ही खर्च कर देते हैं, बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, भविष्य की चिंता ना करते हुए, तो जब हमें समय आने पर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि इन्होंने जीवन भर कमाया लेकिन फिर भी क्या इनके पास इतना भी धन नहीं है। लोग मुंह पे ना कहें, पीछे तो कह ही सकते हैं। इसलिए धन को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और उचित अवसर आने पर सोच समझकर खर्च करना चाहिए। तो इस तरह से ये भिखारी की तरह ना करें, कभी भी लालच में ना पड़ें जिससे कि मुसीबत में पड़ें, और मुसीबत से निकलने के लिए अपने धन को संभाल कर रखें, समय समय आने पर सोच समझ कर खर्च करें। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपने जो शिक्षा है वो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राधे, धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें।